आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास कथन और कारण में। कथन कहता है कि प्रकृति में उत्क्रमणीय निकाय प्राप्त करना कठिन है, जबकि कारण है कि प्रकृति में अधिकांशतः प्रक्रम जो होते हैं वो क्षयकारी प्रकार के होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कथन और कारण में क्या सही होगा? क्या दोनों सही होते हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण देता है? कथन और कारण दोनों सही होते हैं, लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता। तीसरा, कथन सत्य है और कारण असत्य। और चौथा, कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, ये कहा जाता है। चार ऑप्शन इसी हिसाब से हमें दिए हुए हैं, उनमें से सही मान को हमें चुनना है। तो देखिए, बात पहले की गई है किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम की, तो हम समझ लें कि कोई ऊष्मागतिकी निकाय होता है तो उसके लिए उत्क्रमणीय जो निकाय है या उत्क्रमणीय प्रक्रम है वो किस प्रकार का होगा। ऐसा निकाय जो उत्क्रमणीय प्रक्रम का पालन करता है उसे हम उत्क्रमणीय निकाय कहते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब क्या हो जाता है? देखिए, अगर कोई निकाय है, निकाय बहुत सारी अवस्थाओं से मिलकर क्या करेगा? अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। तो अवस्था में परिवर्तन होगा तो अवस्था में परिवर्तन को हम कह पाते हैं प्रक्रम। इस तरह एक से अधिक अवस्था में होने वाला परिवर्तन प्रक्रम कहलाता है, और प्रक्रमों का एक जो समूह होता है वो पूरे निकाय को, उत्क्रमणीय निकाय को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए, एक प्रक्रम जो होता है या अवस्था जो होती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन होगा, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन होगा तो इसके लिए लगने वाला समय जो होता है बिल्कुल शून्य के निकट होता है, और प्रत्येक स्थिति पर जो निकाय है वो साम्य अवस्था पर होती है। साम्य अवस्था किस प्रकार की? अगर हम रासायनिक साम्य अवस्था कह दें, यांत्रिक साम्य अवस्था कह दें या भौतिक साम्य अवस्था कह दें, सभी प्रकार से साम्य अवस्था में होती है। अब चूंकि प्रकृति में ऐसी अवस्था जिसमें सारी स्थितियां साम्यावस्था में हो, तो प्रकृति में ये तो संभव नहीं है। ठीक है, प्रकृति में ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम आदर्श तौर पर लेते हैं कि कोई निकाय, आदर्श मतलब किसी उत्क्रमणीय निकाय के रूप में कितने करीब है उसके। ठीक है, ये हम इसी तरह से देखते हैं, और उत्क्रमणीय निकाय एक आदर्श स्थिति होती है जिसे प्रकृति में प्राप्त करना कठिन होता है। तो कथन यहाँ पर सही है। जबकि प्रकृति में अधिकांशतः प्रक्रम क्षयकारी होते हैं कहा जा रहा है, तो इसके उदाहरण हम समझ लेंगे। जैसे कोई भी प्रक्रम क्षयकारी है, ये हम कहते हैं कि जैसे जल को गर्म किया जाए। ठीक है, जल सामान्य अवस्था पर मान लीजिए 25 डिग्री कमरे के ताप पर मौजूद है, उसे हमने ऊष्मा दी। ठीक है, ऊष्मा दी तो उसमें क्या होता है? अब देखिए, संवेदी ऊष्मा अगर उसे प्राप्त होती है तो उसका तापमान यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, तापमान यहाँ पर बढ़ा, पहले 30 डिग्री हुआ, फिर इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 40, और फिर बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंचता है। ठीक है, इस प्रक्रिया के दौरान अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसकी अवस्था वहां पर परिवर्तित क्रमणी प्रक्रम के अंतर्गत 25 डिग्री से 100 डिग्री तक अगर मान लीजिए हमने उसे ले जाया। ठीक है, तो प्रत्येक अवस्था यहाँ साम्य अवस्था की अवस्था थी, मतलब समय के बिल्कुल कम मान के साथ बिल्कुल धीरे समय पर यह प्रक्रिया होती चली गई। प्रत्येक स्थिति साम्य अवस्था की रही होगी, और उसके बाद वो 100 डिग्री तक पहुंचता है। मतलब इसके लिए लगने वाला समय कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर के समय हो जाएगा अनंत। अनंत की स्थिति यहाँ पर कभी नहीं होती है। ठीक है, अगर हम जल को गर्म करना चाहें या उबालें तो वो प्रत्येक स्थिति साम्य अवस्था की नहीं होगी। अब इसी प्रक्रिया को 100 डिग्री सेल्सियस से वापस से अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में ले जाना चाहें तो ऊष्मा का मान हमें क्या करना होगा? अब ऊष्मा का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो ऊष्मा निकालेंगे तो वही प्रक्रिया और वही अवस्था वापस आए, ये संभव नहीं होता है। ठीक है, तो एक तरह से ये प्रक्रिया क्या हो गई? क्षयकारी प्रक्रिया हो गई। ठीक, तो ये हमारे पास एक उदाहरण रहा कि प्रकृति में अधिकांशतः प्रक्रम क्षयकारी होते हैं। क्षयकारी किस किस रूप में? देखिए, कभी कोई अवस्था परिवर्तित होती है तो चिंगारी है। ठीक है, अन्य प्रकार की जो ध्वनि होती है वो उत्पन्न होती है, हम बोलेंगे ऊष्मा। ठीक है, तो चिंगारी के रूप में ऊष्मा, ध्वनि, ये सब टर्म्स होते हैं, या हम कह सकते हैं कि ऐसे पद होते हैं जो ये बताते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस रूप में हुआ है। चिंगारी के रूप में ऊष्मीय रूप में स्थानांतरण या ऊष्मीय रूप में क्षय होता है ऊर्जा का, ध्वनि के रूप में क्षय होता है ऊर्जा का। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश के रूप में भी प्रकाश के रूप में भी ऊर्जा का क्षय होता है। तो ठीक है, इतने सारे प्रकार हैं ऊर्जा के क्षय होने के। तो प्रकृति में अधिकांशतः प्रक्रम क्षयकारी होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही, कारण भी यह बता रहा है कि किस तरह से हमें उत्क्रमणीय निकाय को प्राप्त करना प्रकृति में कठिन होता है। तो कारण भी सही और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण भी देता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।